स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो क्लास 9 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीएमएसएसबी के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इस तरह के मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूं। आप लोग वीडियो को स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते आप लोग को पीएमएसएसबी में क्वेश्चन इस तरह का पूछ दिया, आप नहीं बना कर आएंगे, बोलेंगे सर ने पढ़ाया नहीं, तो मेरा कोई गलती नहीं होगा। यहाँ पर आपसे प्रश्न संख्या पहला में क्या पूछ रहा है, ये सब आप लोग जानते होंगे कि सही विकल्प को चुनिए, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लॉर्ड डेलहौजी द्वारा राज्य हड़प्पा की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम को चुनिए। यानी जो लॉर्ड डेलहौजी है उसने हड़प्पा का एक नीति बनाया था, उसका जो सही मतलब जो उसका मतलब जो क्रम है, ये चार ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये वाला जो चार ऑप्शन, ये जो चार ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसके अनुसार में आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या राइट हो जाएगा, सितारा समलम, यानी सितारा समलमपुर नागपुर अवध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकता है। यहां पर आपसे क्या पूछा है, मिश्लन यानी मलमल, मलमल क्या है, व्हाट इज मिश्लन। तो यहां पर मैं आपको ऑप्शन पढ़ के बताता हूं। पहला ऑप्शन है गरम मसाला, ऑप्शन बी बारीक सूती कपड़ा, ऑप्शन सी यहां पर चंदन की लकड़ी, ऑप्शन डी रेशमी कपड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बारीक सूती कपड़ा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी फाइन कॉटन क्लॉथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 3 की तरफ चलेंगे। ये वाला प्रश्न आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछा है। यानी जो 1857 ईस्वी में क्रांति हुआ था, झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 3 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का झांसी की रानी के बारे में आप लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, ठीक है। आप कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को हार्ड भी लग सकता है। यहां पर आपसे पूछ रहा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की, ठीक है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन नंबर ए क्या राइट हो जाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। यानी जो आप लोग का पहली बार जो दिल्ली है, यानी आप लोग का जो आप भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसमें बहुत पहले का बात हो रहा है, ठीक है। यानी पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। यानी जो महिला जो जैसे कि आप लोग पहले जानते होंगे कि पुराने जमाने में राजा ये सब बैठते थे, महिला नहीं बैठती थी। तो सबसे पहली महिला कौन से बैठी थी, ये आपसे पूछ रहा है। दिल्ली में कहां पर, तो दिल्ली में पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी। देखिए पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है महारानी एलिजाबेथ, ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहीं होगा, और ये भी महारानी एलिजाबेथ भी नहीं होगा, और रानी लक्ष्मीबाई भी नहीं होगा। आप कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा है सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, मतलब आपको इसमें ऑप्शन को पढ़कर बताना है। ऑप्शन ए है 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी है यहाँ पर 1942 की क्रांति को, ऑप्शन सी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह वाला क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, ठीक है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर 7 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे थोड़ा सा क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजा राम मोहन लोहिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी, तो महात्मा गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के लिए हार्ड हो सकता है। 1928 ईस्वी यानी 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ। उस हॉकी टीम के कप्तान का क्या नाम था, कौन थे, ये आपसे पूछ रहे हैं। यानी जो आप लोग का जो ओलंपिक का एग्जाम होता, तो मतलब ओलंपिक जो खेल होता, भारत के हॉकी टीम का पहली बार हॉकी को स्वर्ण पदक हासिल हुआ, उस टीम का क्या कप्तान कौन थे। यानी जो आप लोग का कैप्टन है, जैसे ये भारत मतलब जो क्रिकेट का कैप्टन कौन है, तो रोहित शर्मा है। उसका राइट आंसर उस समय कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर
जयपाल सिंह मुंडा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद कौन से किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप कहाँ चलते हो, तो प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो सकता है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है रेगुर मृदा किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज रेगुर सॉइल, ठीक है। ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी लेटेराइट मृदा। तो आप लोग जानते होंगे कि रेगुर मृदा किसको कहते हैं, तो हम लोग 9 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी काली मृदा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इंग्लिश वालों के लिए ब्लैक सॉइल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बायोगैस कितने विघटन से उत्पन्न होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी बायोगैस कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है जैविक सामग्री यानी मृत पौधे जंतुओं का अवशेष। दोस्तों मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ, जैसे कि यहाँ पर जैसे अगर आप लोग को ब्रैकेट हो तो इसका मीनिंग आपको समझाया गया। यानी जो यहाँ पर ब्रैकेट अगर आपको करके कुछ बताया गया तो यानी इसका नाम ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन को पढ़ लिया, ऑप्शन बी है गोबर, ऑप्शन सी है रसोई अपशिष्ट यानी किचन वेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी बायोगैस कितने विघटन से उत्पन्न होते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर, यानी जितनी ऑप्शन 3 यहाँ पर ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। यानी आप लोग का प्राथमिक, जैसे कि आप लोग जानते होंगे तीन क्षेत्रक होता है ना, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ये सब आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन बी है खनन, ऑप्शन सी है बैंकिंग, ऑप्शन डी है पशुपालन। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं बैंकिंग यानी आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी आपको सेवा प्रदान करता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, यानी जिसमें उसको मतलब जैसे कि आप लोग गेहूं होता ना, यानी जो आप लोग का गेहूं यानी जो सीड्स हो गया, वो गेहूं को आप रोपे तो आप उसमें पहला उसमें किए, मतलब उसको खनन किए, इसमें रोपे। तो यही आपसे पूछ रहा था, ये प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, जिसमें आप सेवा नहीं प्रदान कर सकते, जिसमें सेवा प्रदान मतलब तृतीय क्षेत्र में सेवा प्रदान होता है। जैसे आपका बैंकिंग हो गया, टीचिंग लाइन हो गया, मतलब कोई ड्राइवर हो गया, ये सब आप लोग को सेवा प्रदान करता है, तो उसको ये सब जो आता है ये तृतीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वर्ण आधारित। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एकदम ध्यान से, यानी क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या पूछ रहा है। देखिए इसमें पूछ रहा है वन आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है, यानी जो वन से आधारित मतलब वन में उगाया नहीं जाता, ये आपसे कहने का मतलब हो गया। यहाँ पर ऑप्शन है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी है कागज उद्योग, ऑप्शन सी है लोहा उद्योग, ऑप्शन डी है आयुर्वेदिक दवा उद्योग। तो देखिए दोस्तों, ये पहले मैं आप लोग को इसका राइट आंसर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात कुछ बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लोहा उद्योग है, नहीं लोहा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लोहा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, लोहा उद्योग भी इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही होगा, मतलब लोहा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए चीनी उद्योग मतलब आप लोग चीनी कहाँ उगाते हैं, मतलब चीनी जो होता है ये आप लोग का गन्ना से होता है। गन्ना मतलब आप लोग वन में उगाया जाता है, या तो आप लोग बोल सकते हैं कि मतलब कोई बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, ठीक है। यानी चीनी उद्योग ये आपका वन आधारित हो गया। अब देखिए कागज, यानी आप लोग बोलिएगा सर पेपर तो नहीं उगाया जाता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो आप लोग का ट्री होता है, यानी ट्रीज का जो ये सब होता है ना, मतलब ये जो रूट्स होता है, या मतलब उसका जो क्या बोलते हैं पेड़ का जो टहनी है सब होता है, उसी से आप लोग का कागज बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं ये सब भी आप लोग का कहाँ से प्राप्त होता है, तो जंगल से प्राप्त होता है, यानी आप लोग का वन से आधारित है। ये तीनों ऑप्शन इसका राइट हो गया। और यहाँ पर आपसे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले आप अपना देख लीजिएगा। आप कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी आपको बताया था, इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। आप लोग अपना नेम के साथ इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा नाम ये है, मेरा नाम राहुल कुमार है, मेरा नाम राजकुमार है, मेरा नाम शिवम कुमार है, मेरा नाम पीयूष कुमार है, चाहे कुछ भी नाम हो आप लिख दीजिए। सर इसका राइट आंसर 5 जून होगा, 11 जुलाई होगा, 1 दिसंबर होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोग नेम के साथ कमेंट करते हो तो मैं पिछली वीडियो में आप लोग को जरूर से बताऊंगा कि आपका नाम है, आपने सही जवाब दिया था, यानी पीयूष कुमार ने सही जवाब दिया, ठीक है। इसलिए आप लोग नेम के साथ कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा है संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है। यानी दोस्तों मैं आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात इसमें भी बताऊंगा। यानी मैं इसका पहले आपको पहले ऑप्शन को पढ़ते, सबसे पहले संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय में इन विषयों पर कानून बनाता कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन डी केंद्र शासित प्रदेश।
प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी इंग्लिश वालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, संघ सूची, राष्ट्रीय सूची, मतलब मैं आप लोग को पहले में तो मैं आप लोग को बता देता हूं, जो सूची होता है वो 3 प्रकार के होता है। ये आपके एग्जाम में पूछ दिया कि अगर सूची कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर 3 प्रकार का। सर ने बताया था कि 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन प्रकार का होता है सर, आपने तो बताया नहीं, तो मैं बताता हूँ, रुकिए जरा सा, थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर मतलब आपको क्या नजर आ रहा है, संघ सूची। मैं तीनों सूची का नाम बता देता हूँ। पहला सूची का नाम होता है संघ सूची, दूसरा सूची का नाम होता है राज्य सूची, और तीसरा सूची का नाम होता है समवर्ती सूची। यानी अब मैं थोड़ा सा मैं आप लोग को डिफिनेशन भी बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। संघ सूची का मतलब क्या होता है ना, मतलब जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को, यानी जो आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जैसे आप लोग का प्रधानमंत्री ये सब होगा। और राज्य सरकार का मतलब जो मतलब देखिए, आप लोग को राज्य सूची और राज्य सरकार में आप लोग को थोड़ा सा अंतर समझ में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पर भी राज्य और वहां पर भी राज्य, तो राज्य सरकार क्या बनाता, तो राज्य सूची बनाता। अब बोलिए सर समवर्ती सूची के बारे में तो आपने बताया नहीं, तो समवर्ती सूची का मतलब कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, मतलब समवर्ती सूची पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। नाम से ही समझ में आ रहा है, सम के साथ वर्ती, यानी कि आप लोग का राज्य और केंद्र दोनों जब बनाएगा ना, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे आप लोग का शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब आप लोग का क्या चाहिए होता है, तो समवर्ती सूची का एक उदाहरण है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब जो आप लोग का भारत कब आजाद हुआ था, तो सर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ था, यानी प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1951। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1952 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा भारत की शीर्ष अदालत कौन है, मतलब विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप लोग जानते हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट, यानी बिल्कुल, यानी क्या राइट हो जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का पार्लियामेंट, संसद, ये सब गलत होगा। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा, तो आप लोग जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। अब यहाँ पर कहाँ आ गए, तो प्रश्न संख्या 17 की तरफ आ चुके हैं। और आप लोग को पता नहीं होगा कि मैं आप लोग एक बार कमेंट में किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि सर आप कहाँ पर रहते, मतलब आप कहाँ से निवास करते हैं, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैं झारखंड का निवासी हूँ। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत रहते हैं, यानी आदिवासी जो आप लोग का होता है, यानी जैसे कि आप लोग पहले जमाने में आदिवासी होता था, लेकिन अभी झारखंड में आदिवासी है कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 26%, यहाँ पे परसेंट का साइन नहीं दिया है। ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 21%। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 26% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सी जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है, पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी पेयजल व स्वच्छता की सुविधा, ऑप्शन सी आजीविका अवसर, ठीक है, ऑप्शन डी विद्रोह। अब देखिए यहाँ पर सरकार नागरिकों को जन सुविधा, मतलब विद्रोह कराने का जन सुविधा तो नहीं प्राप्त कराते, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी विद्रोह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब कहां पर आगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ आ चुके हैं। यहां पर आपसे क्या पूछा है, किन विद्वानों ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है, मतलब कोई विद्वान, जैसे यहाँ पर आप लोग को 4-5 विद्वान नजर आ रहे होंगे, इनमें से मतलब जो प्रकृति की सुंदरता का मतलब उपासन किया, मतलब उपासन का मतलब होता है कि बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी का मतलब ऑल द 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए ऑल द 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं विद्यार्थी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है निर्मला हत्या नामक संस्था की स्थापना किसने की, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है बाबा रामदेव, ऑप्शन सी निर्मला बेबी, मतलब निर्मला बाबा, ऑप्शन सी है शंकराचार्य। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर है मदर टेरेसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की बस इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए। चैनल पर जितने विद्यार्थी नए आए हैं चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय